ये तो फिर भी 1 मीटर के करीब से गिरा है तो ये बच गया। लेकिन अगर इसको इतना स्पीड में ये कितना 17 किलोमीटर ऊंचा में है अभी, अगर 17 किलो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे, हमने पिछली कमियों को सुधार। देखो ये है चंद्रमा, क्या है ये? चंद्रमा है लेकिन मान लो कि ये चंद्रमा है, तो कैसे हम लोग का वहाँ पे चंद्रयान 3 इस पे लैंड कर रहा है वो जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्रह है या प्लैनेट है या फिर उसका नेचुरल सैटेलाइट, हम लोग का प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। yes. और हम लोग का नेचुरल सैटेलाइट मून कहा जाता है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अर्थ से मून पे पहुंच रहे हैं। yes, है ना? तो ये पोल होता है, ऊपर वाले पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को पोल है। तो मान लो कि ये चंद्रमा है, तो हम लोग इसी साउथ पोल पे हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो हम लोग लैंड कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चंद्रमा का जो साउथ पोल है, इस पे अभी तक दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं पहुंचा था। पहुंचा था लेकिन ये इक्वेटर के पास में, ये जो इक्वेटर तुम लोग को बताया था ना कि बीच वाला लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस इसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है हमारा इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। ओके, सो इक्वेटर के पास में बहुत सारा कंट्री गया है ना। अमेरिका अपना इंसान को भी भेज चुका है वहां पे, है ना। नील आर्मस्ट्रांग पढ़े है ना, नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति चांद पे अपना पैर रखने वाला था। तो इस साउथ पोल पे कोई नहीं पहुंचा था, है समझ में। तो इस बार हम लोग चंद्रयान 3 के मदद से यहाँ पे हम लोग पहुंचे। अब इसको में देखो कि चूंकि ये मान लो रॉकेट है, ये धरती से गया, चक्कर लगा के फिर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे अब इसको चक्कर लगा रहा है, धीरे धीरे इसको ऑर्बिट कम कर रहा है। इसको ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट। अंडाकार रूप में ये घूम रहा है। अंडाकार, है समझ में। तो ये घूमने के क्रम में क्या होता है कि धीरे धीरे उसको हैंडल को मोड़ा जाता है। हैंडल क्या होता है? उसको नीचे जो फायर होता है ना, जो नीचे से फ्यूल निकलता है, वही उसका हैंडल है। उसको घुमाएगा तो थोड़ा आगे भागेगा। तो वही चीज है ये चंद्रमा के पास में। अभी देखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसरो ने लाइव किया था यूट्यूब पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है 3 तरह का, यहाँ पे तुमको नंबर्स दिख रहा है। एक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। क्या है ये? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। मतलब वेलोसिटी मतलब किसी भी चीज का गति, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से घूम रहा है 685.3 अभी मीटर पर सेकंड है। मतलब 685 मीटर एक सेकंड में इतना स्पीड से घूम रहा है, धीरे धीरे ये घूम रहा है। और ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 68.08 मीटर। मतलब ये आगे भी, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी घुसने का प्रयास कर रहा है, अंदर भी जाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल चांद के करीब, बस ये लैंड करने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इधर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है 685.3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ये नीचे की ओर भी जा रहा है, धीरे धीरे अंदर भी जा रहा है। चंद्रमा के सतह पर इधर अंदर भी घुस रहा है। कितना के स्पीड से? वर्टिकल स्पीड क्या है? 68.02 मीटर पर सेकंड। तो धीरे धीरे अभी ब्रेक लगा रहा है। अभी तुम लोग को देखेंगे धीरे धीरे इसमें ब्रेक लगा रहा है। और अभी चांद से कितना ये ऊंचा पे है? ये हमारा लैंडर मॉड्यूल 17.75 किलोमीटर, लगभग 17 किलोमीटर अभी दूर है हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये चीज घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये आगे भागते रहेगा तो फिर किसी जगह पे लैंड करेगा नहीं। तो यहाँ पे इसको 0 होना पड़ेगा और वर्टिकल वेलोसिटी को एकदम 0 के करीब होना पड़ेगा, एकदम ना के बराबर 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आएगा, है ना। अभी अगर इतना के स्पीड से आ रहा है तो कोई भी चीज अचानक धक से ऐसे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ना। अगर इसको स्पीड में ऐसे गिरा देते हैं, पैर हटा लेगा ये तो फिर भी 1 मीटर के करीब से गिरा है तो ये बच गया। लेकिन अगर इसको
इतना स्पीड में ये कितना 17 किलोमीटर ऊंचा में है अभी। अगर 17 किलोमीटर ऊंचा से इस लैंडर को गिरा दे तो क्या हो जाएगा? इसका एक भी पैर नजर आएगा? नहीं सर, नहीं नजर आएगा। तो वही चीज है, इसको किस तरह से उतरना है इस लैंडर को चंद्रमा पे? एकदम आस्ते 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 धीरे 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 इस तरह से अगर लैंड कर गया तो समझिए कि हमारा चंद्रयान सफल हो गया, है ना। पिछले बार यही गलती हुआ था चंद्रयान 2 में कि हम लोग ठीक से लैंड कहां तक सही काम कर रहा था, जब ये एल्टीट्यूड हमारा 3 किलोमीटर था। 3 किलोमीटर तक हम लोग सही थे चंद्रयान 2 में, और 3 किलोमीटर से क्या हुआ कि ये लैंडर जो है हमेशा ऐसे, अब अचानक अगर 3 किलोमीटर ऊंचाई से कोई चीज गिरेगा तो उसका नाक मुंह पता चलेगा? नहीं, ना हाथ का पता चलेगा, ना नाखून का पता चलेगा, सारा इधर उधर बिखर गया था। अभी इस बार क्या हुआ कि हम लोग एकदम धीरे धीरे इस स्पीड को, दोनों स्पीड को बिल्कुल जीरो कर लिए, जीरो के करीब ले आए। तो हम लोग क्या हुआ, एकदम आसानी से धीरे 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 करके आराम से लैंड कर गए, है समझ में। तो यही ये चांद है। तो इसका हम लोग साउथ पोल पर पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे, कभी 100 किलोमीटर पे थे, कभी 50 किलोमीटर पे थे, कभी 30 किलोमीटर। अब धीरे धीरे देखो 17 किलोमीटर पे आ गए, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ये आगे भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और अंदर की ओर भी सट रहा है। देखो ध्यान देना यही चीज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसके अंदर भी जा रहा है। तो ये हो गया आगे जो धीरे धीरे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और अंदर की ओर जो धीरे धीरे जा रहा है वो हो गया वर्टिकल वेलोसिटी, है ना। और ये हो गया एल्टीट्यूड हाइट, धीरे धीरे इसका हाइट जो है वो घटेगा, है समझ में। अब ये जितना अगर इतना क्या स्पीड से भी, अगर 68.2 मीटर पर सेकंड के भी स्पीड से जाएगा तो उसको खराब होने का या फिर फेल होने का चांस है। इसको और घटना है, तो देखो इसको और आगे कैसे हुआ था। We around 7.4 at the end of the rough braking phase. देखिए घट रहा है, घट रहा है। इस फेज के बाद हम जाएंगे। अब हम लोग का जी कितना हाँ, 6 किलोमीटर आप ये देख सकते हैं यहाँ भी स्पीड बहुत कम बढ़ा ही धीरे धीरे। आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट जो भी स्पीड थोड़ा बहुत बचा है वो वर्टिकल बचा, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये वर्टिकल स्पीड थोड़ा बचा है, उसको भी स्लो कर दे। बोला गया कि करंटली वी आर इन पोजीशन ऑफ जीरो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। लगभग हम लोग जीरो वेलोसिटी पे आ चुके हैं, स्पीड हो चुका है समझ में। सरफेस धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन से देख सकते हैं people are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. ये सोमनाथ है, ये सोमनाथ वही आपका इसरो का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Clap.